हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मेरे से शेनियो डांस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सोनू कुमार आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिएगा मित्रों, हमने इससे जो पिछली कक्षा हुई थी राजस्थान के एकीकरण के बारे में, उस एकीकरण को समझा था और आज एकीकरण से आगे जो उसके चरण हुए थे, ठिकाने हुए थे, उनको जानेंगे कि भाई कहाँ पर ये स्थित थे। तो देखिएगा आज थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। कई बच्चों के कमेंट आए थे कि भाई अक्सर मोटे मोटे नहीं दिख रहे हैं, तो उनको बताना चाहूंगा कि भाई वो कहीं ना कहीं जूम कर ले। यूट्यूब पर एक जो नई अपडेट है, तो उस अपडेट के अनुसार आप जूम करके देख सकते हो, क्वालिटी बढ़ाकर से देख सकते हो। और कई बच्चे मोटिवेशन के लिए बोल रहे थे, मोटिवेशन पढ़ाई के साथ साथ जरूरी होता है, तो उनके लिए एक मोटिवेशन कोटेशन लेकर आया हूँ। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर खार चल जुटी तेरी इतनी औकात नहीं। यानी मंजिल को उसकी औकात याद दिलानी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि समस्याओं का आना आर्ट ऑफ लाइफ है, समस्याओं से लड़कर उनसे आगे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। यानी हमें अपनी जो शुरू कर दिया किसी कार्य को, उस कार्य को लगातार करते रहना है, रुकना नहीं है। समस्या का दौर आता है, आकर चला जाता है। तो देखिएगा मित्रों, हमने एकीकरण के बारे में देखा था, तो एकीकरण के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा एकीकरण के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भाई क्या क्या होता है इसमें। देखिएगा पहले देख लेते हैं ठिकाने। यानी राजस्थान में जो ठिकाने माने जाते हैं मुख्यतः, वो ठिकाने कितने हैं वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। राजस्थान में किन ठिकाने माने जाते हैं, ये पिछले कक्षा में बताया था मैंने आपको, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से लिख लीजिएगा। देखिएगा 3 ठिकाने कौन कौन से हैं। एक तो आ जाता है नीमराणा। नीमराणा कहाँ पे पड़ता है? नीमराणा पड़ता है आपके अलवर में, जयपुर के समीपवर्ती जिला है। कौन सा जिला? अलवर। यानी अलवर में नीमराणा है। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं 2 नंबर पर नहीं कौन सा ठिकाना है, तो फिर आ जाता है कुशलगढ़। ये कहां पर पड़ता है? कुशलगढ़ पड़ता है आपके बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, ठीक है। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं 3 नंबर पर कौन सा ठिकाना आ जाता है, तो वो भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर पर आ जाता है लावा ठिकाना आपका कहां पर पड़ता है? लावा पड़ता है आपका टोंक जिले में। यहाँ तक ठीक चल रहा था। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ आपको कि भाई जो कंपटीशन एग्जाम देख रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा देख रहे हो, उनमें कहीं ना कहीं कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कर्क रेखा कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो 2 जिले आ जाते हैं आपके मुख्यतः। एक तो मैंने जो बांसवाड़ा दिखाया, बांसवाड़ा, और एक आ जाता है आपके डूंगरपुर। 2 ही जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं चरणों की कि भाई राजस्थान में चरण कितने। पिछली कक्षा में मैंने बताया भी था चरण 7 है। तो चरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चरण किस प्रकार से है अब देखिएगा चरण, पहला चरण नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कुल 7 चरण है, और उनमें जो पहला चरण है आपके कौन सा है, उसका नाम है मत्स्य। क्या बोल सकते हो? मत्स्य। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन आएगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मत्स्य चरण कौन से जिले में आता है, तो मत्स्य आता है आपका अलवर में। अलवर जिले में मत्स्य है, ठीक है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं दिनांक। यानी जो आपके ये जो मत्स्य चरण है, रियासत बोल सकते हो, रियासत का ही भाग है। तो इसमें जो मुख्यतया दिनांक जो थी भाई, कौन से दिनांक को ये चरण बना, तो ये दिनांक भी कहना क्या आप नोट कर सकते हो, 18 मार्च 1948, ठीक है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं राजधानी। यानी मत्स्य चरण की राजधानी कौन सी है, मैंने बताया भी है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मत्स्य चरण की राजधानी का नाम है अलवर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा अलवर। इसके बाद चर्चा करने वाले हैं कि भाई इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, जिले भी नोट कर लीजिएगा। जिले आते हैं इसमें 4 जिले। कौन कौन से जिले आते हैं वो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जिले आते हैं इसमें एक तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 4 जिले आते हैं, सीधी सी बात है, लिख लीजिएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और चौथा कौन सा रह गया? करौली। और आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आप क्लास लेते हो, सीधी सी बात है,
ले लीजिएगा। और इसके साथ में जो भी मुझे में जो कमी नजर आए उसमें बाकायदा कमेंट कर सकते हो, जो भी अच्छा हो उसके बारे में बाकायदा कमेंट कर सकते हो। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं जिलों के बारे में ठिकाना, कि भाई मत्स्य चरण में कौन सा ठिकाना आता है। ठिकाना आता है कौन सा? नीमराणा। नीमराणा ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। और नीमराणा ठिकाना कहां पर पड़ता है? अलवर में। आ गई बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं कारण, यानी जो मत्स्य चरण था या रियासत बोल सकते हैं, एक प्रकार से रियासत का बड़ा भाग, तो इसका जो क्या कारण हुआ, तो इसके दो मुख्य कारण माने जाते हैं, एक तो भौगोलिक और एक आर्थिक। लिख लीजिएगा। एक कारण लिख सकते हो भौगोलिक। भौगोलिक में आपके जो कारण भी बोल सकते हो, भौगोलिक में आता आपके तापमान, वायुदाब बोल सकते हो भौगोलिक। और दूसरे में क्या बोल सकते हो? आर्थिक। आर्थिक बोले तो पैसों की, इकोनॉमी को बोल सकते हो। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं क्षेत्रफल की। कहने का मतलब जो क्षेत्र था थोड़ा सा मत्स्य चरण वाला क्षेत्र में कितना एरिया कवर करता है, तो ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं नोट कर सकते हो। ये आपकी लगभग 18 लाख के आसपास क्षेत्रफल कवर करता था। इसके बाद में चर्चा करने वाले आय, इनकम, यानी यहाँ की जो आय थी, मैंने पहले बताया था कि भाई ऐसे किसी भी रियासत को रियासत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसकी जो कुछ शर्तें थी, शर्तें एक बार दोबारा बता देता हूँ। शर्त यह थी कि भाई एक तो भाई आय जो थी इनकी, इनकम बोल सकते हो, इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है, चल जाएगी, लेकिन कम नहीं होगी, नहीं चलेगी। आगे बात समझे। तो इसकी जो आय थी, आय कहीं ना कहीं आप नोट कर सकते हो। आय थी इसकी 2 करोड़, लगभग 2 करोड़। तो कई बार एक कंपटीशन एग्जाम में एग्जैक्ट आंकड़ा पूछ लिया जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। 1,84 करोड़ करने का मतलब 1 करोड़ और 84 लाख इनकी तो कहीं ना कहीं आय मानी जाती है। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले जनसंख्या की, कि भाई जनसंख्या यहाँ की कितनी थी। माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो इसका जनसंख्या क्षेत्रफल था इसका 12,000 वर्ग किलोमीटर है। 12,000 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर बोल तो वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हो। वर्ग लगाओगे तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मली बोल सकते हो। ठीक है यहाँ तक। और जनसंख्या जो थी इसकी 18 लाख के आसपास मानी जाती है। आगे बात समझे। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं सुझाव, यानी जो मत्स्य चरण था इसका सुझाव किस वैज्ञानिक ने दिया था या फिर किस इतिहासकार ने दिया था, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसका मत्स्य चरण का सुझाव दिया था आपके के.एम. मुंशी महोदय, ये भी नोट कर लीजिएगा। के.एम. मुंशी, यहाँ पर सुझाव नोट कर सकते हो आप, के.एम. मुंशी। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद चर्चा करने वाले हैं राज प्रमुख की। भाई राज प्रमुख भी होगा आपका, मतलब प्रमुख शासक कौन था वो भी नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। राज प्रमुख का नाम था आपके राज प्रमुख, ये धौलपुर का निवासी था। उपराज प्रमुख में आ जाता आपके गणेश पाल देव। इसके बाद में चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री आप नोट कर सकते हो, शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री देश की पहले के जमाने में, यानी आजादी से पूर्व, मतलब कहने का मतलब संविधान नहीं लिखा गया था उस समय की बात है, यानी रियासतों में क्या बनाते, एक प्रकार से प्रधानमंत्री बनाते थे, शोभाराम कुमावत। ठीक है। इसके बाद चर्चा करने वाले हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण का पहले तो नोट कर लीजिएगा नाम क्या था। तो दूसरे चरण का सीधा सा बता देता हूँ नाम कौन सा था। तो दूसरे चरण का आपका नाम होने वाला है कौन सा? पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान यूनियन भी बोल सकते हो। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पूर्वी राजस्थान। राज लिख देता हूँ, आप समझदार, सब समझदार हो। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं कि भाई तारीख कौन सी थी, यानी किस तारीख को इसका जो मान्यता मिली। तो लिख लीजिएगा तारीख थी इसकी 18 अप्रैल 1948। आ गई बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं क्या? रियासतों, यानी रियासतें इसमें कौन कौन सी आती है। तो मुख्यतः आपकी रियासतें मानी जाती है, इसमें 9 रियासतें आ जाती है और सबसे बड़ा एकीकरण का हिस्सा भी माना जाता है। ये भी ध्यान रख लेना भाई। इसमें रियासतें कौन कौन सी आती है? 9 रियासतें लिखने की कोशिश करूंगा, आप भी लिख के लेना। 9 रियासतों में आ जाती है आपके तो डूंगरपुर, 2 नंबर पर आ जाता है बांसवाड़ा,
3 नंबर पर आ जाता है प्रतापगढ़। 4 नंबर पर आ जाता है आपका कौन सा शाहपुरम। 5 नंबर पर आ जाता है आपका कौन सा किशनगढ़, जो कहां पर पड़ता है आपका पड़ता है अजमेर में। एक हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कोटा की। संबल नदी के नाम से जाना जाता है जोधपुर की दृष्टि से। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं बूंदी की। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं झालावाड़ की। 1 2 3 4 5 6 7 8 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। एक जिला और रह गया, उसे लिख लीजिएगा टोंक। कहने का मतलब सबसे बड़ा रियासतों वाला जिला था। तो इसमें जो आपकी रियासतें मानी जाती है, यानी रियासतों वाले जिले कौन कौन से थे वो मैंने आपको नोट करा दिए, तो देख लीजिए। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर राज प्रमुख कौन था। राज प्रमुख भी आप कहीं ना कहीं नोट कर सकते हो। यहाँ का राज प्रमुख था महाराजा या महाराणा बोल सकते हो भीम सिंह, भीम सिंह। आगे बात समझे, यहाँ तक ठीक था। इसके बाद में चर्चा करने वाले राजधानी, यानी एक राजधानी भी होगी। तो राजधानी कौन सी थी, राजधानी की नोट कर लीजिएगा। इसकी राजधानी थी भाई कोटा। कोटा। एक चीज और बता देता हूँ कि भाई आपके जो भारतीय क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के 4 जिले आते हैं। ज्योग्राफी यानी भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद भी चर्चा करने वाले हैं क्षेत्रफल की। भाई इसका क्षेत्रफल भी होगा, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था, तो ये क्षेत्रफल भी नोट कर लीजिएगा। 16,807 किलोमीटर के आसपास था, वर्ग किलोमीटर बोल सकते हो। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं जनसंख्या, कि जनसंख्या भी होगी इसकी। जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या थी भाई इसकी 23.5 लाख के आसपास, 23.5 लाख के आसपास। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले चरण नंबर 3, तीसरा चरण, जिसे क्या बोलते हैं संयुक्त राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, संयुक्त राजस्थान। राजस्थान का कार्य भी नोट कर देता हूँ। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं क्षेत्रफल की, यानी तीसरा जो चरण आपके किस नाम से जाना जाता है। तीसरा चरण आपका कहने का मतलब है संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसकी जो कहने का मतलब क्षेत्रफल है ये भी नोट कर लीजिएगा, 29,877 किलोमीटर के आसपास है, वर्ग किलोमीटर बोल सकते हो। इसके बाद में चर्चा करने वाले आय यानी इनकम कितनी थी। इनकम भी थोड़ी सी नोट कर लीजिएगा। इनकम थी इसकी 3.16 करोड़, यानी 3,16,00,000, ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में चर्चा करने वाले जनसंख्या, जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या लिख लीजिएगा 42 लाख थी। अब इसके बाद में चर्चा करने वाले पिछली जो कक्षा हुई थी हमारी, उसमें मैंने बताया था कि भाई ये जो सबसे रियासत थी, ये सबसे मुश्किल रियासत मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो उदयपुर का विलय हुआ था, उदयपुर रियासत इस प्रकार से नहीं आई थी, क्योंकि इसमें जो बहुत समस्या का सामना भी करना पड़ा था। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली से जो आपके हमारे जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी खुद आए थे उदयपुर में, तब जाकर ये बनी थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये जो इसका महल माना जाता है, रियासत बड़ी थी उस समय, तो महल कौन सा था, चंद्र महल, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। महल कौन सा करे भाई, चंद्र महल, जिसे क्या बोलते हैं सिटी पैलेस। क्वेश्चन आता है, कला संस्कृति का सवाल आ रही है, सिटी पैलेस, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री कौन थे समय, पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वर्तमान में राज्यपाल मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, ये पहले की बात है, तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। आ गए बात समझे, यहाँ तक ठीक चल रहा था। इसके बाद में चर्चा करने वाले विलय, विलय किस प्रकार से हुआ था, विलय थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। विलय करने का मतलब दो रियासत थी आपके पूर्वी राजस्थान का, उस किसमें विलय कर दिया गया, उदयपुर में विलय कर दिया गया। थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, पूर्वी राजस्थान का विलय किसमें कर दिया गया, उदयपुर में कर दिया गया। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उदयपुर में जो आपके उदयपुर शहर है उसे जिलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जिले पाई जाती है। तो आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले चरण नंबर 4 की। चरण नंबर 4 का क्या नाम था, वरैद राजस्थान, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, वरैद राजस्थान।
और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी दिनांक भी नोट कर सकते हो। बृहद राजस्थान, इसकी जो बृहद राजस्थान तो चरण नंबर 4 था, इसकी दिनांक लिख सकते हो। दिन देता हूँ, आप समझ जाना। दिनांक देखिएगा, इसकी थी 15 मई। ठीक है, माफ कीजिएगा, इसकी दिनांक थी 30 मार्च थी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, आपको पता है। अगर पता नहीं हो तो इसलिए आप कहीं ना कहीं नोट कर सकते हो। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं, इसमें रियासतें जो आती है कौन कौन सी आती है आपकी? आ जाती है जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। 4 रियासतें मुख्यतः आती है, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में चर्चा करने वाले यहाँ पे ठिकाना कौन सा है, यानी कौन से ठिकाने के अंदर ये आती है, तो ठिकाना नोट कर लेना। लावा, लावा कहाँ पर पड़ता है आपका? टोक में पड़ता है। आपके मन में एक सोच होगी कि भाई ट्रिक भी बताइए, मैंने ट्रिक के बारे में बोला था, नहीं बताई थी ट्रिक। आपके जो ये चरण एक बार समाप्त हो जाए उसके बाद ही बताऊंगा। ट्रिक आपको कहीं ना कहीं याद करने में सहायता प्रदान करेगी, तो कहीं ना कहीं एक बार चरण थोड़ा से नोट कर लीजिएगा। चरणों के बाद में ट्रिक बताने वाला हूँ। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले राजधानी। राजधानी कौन सी थी? राजधानी लिख सकते हो जयपुर। राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी, गुलाबी नगरी बोलते हैं। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल बोल सकते हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल सकते हो, एक ही बात है। इसके बाद में चर्चा करने वाले चरण नंबर 5 की, यानी चरण नंबर 5 का नाम क्या था? पहले तो यह ध्यान रखना आपको, चरण नंबर 5 का नाम था उड़ीसा, संयुक्त वरायते राजस्थान। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, संयुक्त वरायते राजस्थान। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं दिनांक। तो दिनांक की बात आती है तो दिनांक बता देता हूँ मैं आपको, 15 मई 1950 आ जाएगी। 15 मई 1950, यहाँ पर भी 1949 ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं विलय। तो विलय जो है आपका, जो पहला चरण था मत्स्य चरण में, इसको विलय कर दिया गया, नहीं इसमें मिला दिया। मत्स्य चरण में विलय कर दिया गया, यानी राजस्थान का विलय कर दिया गया। आगे बात समझो। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं राजधानी, यानी राजधानी, क्योंकि राजधानी कौन सी थी? आपके जयपुर ही थी, राजधानी जयपुर थी। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करने वाले हम चरण नंबर, माफ कीजिएगा इससे पहले भी थोड़ा सा रह गया, यानी इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री लिख लीजिएगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री महोदय आपके प्रधानमंत्री माने जाते। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं चरण नंबर 6 की, आप नोट करते हुए चलिएगा। ये जो आपके काफी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं, सीटी वगैरह में पूछे जाएंगे। इसके बाद में होने वाली सभी परीक्षा में RDC एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। आप नोट कर लीजिएगा चरण नंबर 6, इसका नाम लिख सकते हैं आप राजस्थान। राजस्थान लिख लेना आपको। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं क्षेत्र, यानी चरण नंबर 76 जो कौन सा था देखिएगा। इसमें जो आपके एक तो मध्य प्रदेश का सिरोन क्षेत्र, एक माउंट आबू का कौन सा क्षेत्र, यानी सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र को छोड़कर इसमें समस्त राज्य या फिर बोल सकते समस्त जिले सम्मिलित थे। एक तो आबू जो कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में पड़ता है, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो एक लिख सकते हो आप माउंट आबू है, तो एक हो गया सिरोंज, ये क्या पता MP में था। इन दो को छोड़कर समस्त राजस्थान आपके जो जिले थे वो शामिल किए गए। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं इसकी दिनांक की। दिनांक आप नोट कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में चरण नंबर आपका आ जाता है कौन सा? छठा चरण। छठा के बाद 7वां चरण। 7वें चरण का नाम क्या था? इसका आप बोल सकते हैं मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न, माफ कीजिएगा मॉडर्न राजस्थान या फिर आधुनिक राजस्थान लिख लीजिएगा। आधुनिक राजस्थान नोट करते हुए चलिएगा।
आगे बात समझो। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं क्षेत्र यानी एक तो ये नहीं तय करने का मतलब और बाकी सारे तो इनमें जो आबू सिरोही प्लस आबू तो देखिएगा ये राजस्थान में आ गया और सिरोही तो आपके मध्य प्रदेश को दे दिया गया। आगे बात समझो। ये आप एकीकरण के चरण हो चुके थे, एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में चर्चा करने वाले हम इसके जो और क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बोल रहे थे आप, वो भी बताने वाला हूं। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं जो दो रियासतें आपकी थी जो इसे मिलना चाहती थी, उदयपुर में माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, उनको भी कहीं ना कहीं नोट कर सकते हो। एक तो थी अलवर, एक थी भरतपुर। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाला हूं यानी अजमेर के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी कहीं ना कहीं नोट कर सकते हो आप। उपाध्याय, हरिभाई उपाध्याय बोल सकते हो, हरिभाई उपाध्याय, ये भी इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, आने की संभावना रहती है। इसके बाद में चर्चा करने वाला हूं सिरोही का विलय कब किया गया। माफ कीजिएगा, सिरोही का जो विलय हुआ था उस समय माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री साहब थे, वो कौन थे, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में सबसे छोटी रियासत कौन सी आती है, तो सबसे छोटी रियासत तो ये क्वेश्चन नहीं है। सबसे छोटी रियासत आपकी कौन सी, सातवा। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। बड़ी रियासत आपकी जयपुर, राजधानी जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी, माफ कीजिएगा सबसे बड़ी रियासत जो है कौन सी है, तो यह भी थोड़ा सा नोट कर सकते हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है आपकी जोधपुर। आगे बात समझिए। और आप ट्रिक के बारे में बोल रहे थे, ट्रिक नोट कर लीजिएगा। ट्रिक मैंने पढ़ाई है, महाराणा प्रताप संविधान सभा में मंड रहे होंगे। ट्रिक जो आसान विधि है बोलते हैं, आप नोट कर सकते हो। इसमें जो महाराणा प्रताप यानी मत्स्य संघ हो जाएगा बस से, और 2 नंबर पर मैंने लिखा प्रताप से कौन सी हो जाएगी आपके, नोट कर लीजिएगा, आप लिख सकते हो याद करने के लिए। 2 नंबर पर हो जाएगी आपके पूर्वी राजस्थान। 3 नंबर पर आती है आपके महाराणा प्रताप संविधान सभा में, यानी सबसे क्या बन जाएगी, तीसरी रियासत हमारी कौन सी आती है, 3 नंबर पर रियासत आ जाती है आपके संयुक्त राजस्थान। इसके बाद में आ जाता है 4 नंबर पर कौन सी रियासत आ जाती है आपके संविधान यानी बी में यानी ब्रज राजस्थान। 5 नंबर पर आपकी सभा यानी संयुक्त ब्रज राजस्थान, सभा से बढ़ गया संयुक्त ब्रज राजस्थान। फिर देखिएगा 7 नंबर पर आ जाती है मडे यानी आधुनिक राजस्थान था, तो 2 से क्या बन जाएगा, डे बन जाएगा यानी 7 हो जाएगी। फिर इसके बाद में रही होंगी यानी राजस्थान, 6ठी रियासत आपके राजस्थान। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आगे मैंने जो क्लास है वो जारी रहेगी। अगर आपको मेरे अंदर या फिर मेरे जो चैनल है उसके अंदर कहीं ना कहीं या फिर मेरे कंटेंट में कोई समस्या हो या फिर कमी नजर आ रही हो तो बाकायदा उसमें कमेंट लिख सकते हो। और आगामी जो हमारी क्लासें हैं वो जारी रहेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, धन्यवाद।